तो निकाय चुनाव में राष्ट्रीय और क्षेत्रीय पार्टियों के कई उम्मीदवारों के नामांकन रद्द हो गए। इसकी जानकारी देते हुए राज्य चुनाव आयोग डॉक्टर दिलीप सिंह ने बताया कि नामांकन पत्र वापस लेने के बाद पंचकुला, अंबाला, सोनीपत नगर निगम, रेवाड़ी नगर परिषद और धारूहेड़ा, सापला, उकलाना नगर पालिकाओं के मेयर पद के लिए चुनाव लड़ रहे 90 उम्मीदवार मैदान में रह गए। 136 पार्षदों की सीटों के लिए 800 उम्मीदवार चुनाव मैदान में डटे हुए हैं। उन्होंने बताया कि निष्पक्ष और शांतिपूर्वक चुनाव करवाने के लिए जिला प्रशासन को आर्म्स लाइसेंस धारकों से तुरंत आर्म्स लाइसेंस जमा करवाने और मतदान से 48 घंटे पहले शराब के ठेके बंद करवाने के लिए राज्य चुनाव आयोग ने दिशा निर्देश जारी किए हैं। निकाय चुनाव में राष्ट्रीय और क्षेत्रीय पार्टियों के कई उम्मीदवारों के नामांकन पत्र क्यों रद्द हुए, इस बारे में बातचीत के हमारे संवाददाता अनिल कुमार ने राज्य चुनाव आयुक्त तो डॉक्टर दिलीप सिंह से। 3 नगर निगम, 1 नगर परिषद और 3 नगर पालिकाओं में चुनाव लड़ने वाले कितने उम्मीदवार इस समय चुनाव मैदान में रह गए हैं, इस समय मेरे साथ हैं राज्य चुनाव आयुक्त डॉक्टर दिलीप सिंह। इनसे जानते हैं। धन्यवाद। जैसा कि आप जानते हैं कि अंबाला में, पंचकुला में और सोनीपत में जो है म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के चुनाव हो रहे हैं और इसी तरह रेवाड़ी में परिषद के भी हो रहे हैं और कुछ और जगह पर भी हैं। तो उन सभी में 11 से लेकर 16 तारीख तक जो है नामांकन पत्र आए थे, उनका निपटारा हो चुका है। और अब जो फाइनल लिस्ट है वो मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेयर के लिए इस वक्त हरियाणा में 90 जो है कैंडिडेट जो हैं वो रह गए हैं, जिनमें अंबाला में 10 हैं, पंचकुला में 10 हैं, सोनीपत में 16 हैं, रेवाड़ी में 20 हैं और धारूहेड़ा में जो कमेटी है हमारी उसमें 13 लोग हैं, सांपला में 6 लोग हैं और उकलाना में 14 लोग हैं। तो इन सभी के मतदान जो पत्र हैं वो ठीक पाए गए। ये अब चुनाव में है। और इसी प्रकार से मेंबर्स के लिए अगर मैं बताना चाहूँ तो टोटल सीटें इनकी मिला के 136 होती हैं, जिनमें 800 जो उम्मीदवार जो हैं वो मैदान में हैं। डॉक्टर साहब, जिस तरह चुनाव हो रहे हैं, इसके लिए आम लाइसेंस जमा करवाने और शराब के ठेकों के लिए राज्य चुनाव आयोग ने क्या हिदायतें दी हैं? देखिए, इसके बारे में बड़ी स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन जारी कर दी गई हैं। जहाँ तक जो हथियारों का संबंध है उसमें हमने कहा, पुलिस को कहा है कि वो इमीडिएटली जो है जितने भी हथियार हैं इन इलाकों में उनको जमा कराए, ताकि किसी भी प्रकार की जो है अप्रिय घटना ना हो, शांति बनी रहे। और पुलिस ने ये काम शुरू कर दिया है। और इसी तरह जो शराब के ठेकों की बात है उसके पर भी प्रतिबंध लगाया जाता है और उसे 48 आवर्स 48 घंटे पहले उसे बंद किया जाता है और चुनाव वाले दिन भी बंद होते हैं और जो 48 आवर्स पहले शुरू होते हैं। डॉक्टर साहब, चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों पर नजर रखने के लिए राज्य चुनाव आयोग ने कितने ऑब्जर्वर नियुक्त किए हैं? मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो है उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हमने जो पर्यवेक्षक भी लगाते हैं, ऑब्जर्वर लगाते हैं। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो हमने जो जनरल ऑब्जर्वर लगाए हैं वो IAS अधिकारी हैं। जैसे मिस्टर जे गणेशन हैं, उन्हें हमें अंबाला में लगाया है। और अजीत बालाजी जोशी हैं, उन्हें पंचकुला में लगाया है। और रमेश चंद्र विधान है, वो सोनीपत में कार्य कर रहे हैं। और इसी तरह से पंकज यादव हैं, उन्हें हमने रेवाड़ी में लगाया है। तो इसी तरह पुलिस के भी हमने जो ऑब्जर्वर लगाए हैं और पुलिस के ऑब्जर्वर्स में अरुण सिंह जो हैं उनको अंबाला में लगाया गया है। राजेंद्र कुमार जो हैं उनको हमने जो है सोनीपत में उनको लगाया है, पंचकुला में लगाया है राजेंद्र कुमार जी को। और डॉक्टर M रवि करण है, उनको अंबाला में लगाया है। और हनीफ कुरैशी उनको रेवाड़ी में लगाया है। इसी तरह से 3 हमने एक्साइज डिपार्टमेंट के अधिकारी लगाए हैं। अब इनका कार्य यही होता है कि ये देखें कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है उसका पूरी तरह से पालन हो। जैसे कि जो खर्चे की सीमा है, जैसे कि मेयर के लिए 22 लाख का खर्चे की सीमा है, इनके ये देखते हैं कि वो खर्चे की सीमा से आगे ना जाएं। तो ये भी देखते हैं कोई किसी प्रकार का लोभ प्रलोभन तो नहीं दिया जा रहा है किसी मतदाता को। ये भी देखते हैं कि जो वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है उनके ऊपर कोई दबाव तो नहीं डाल रहा है कि वोट डालें या वोट किसी और को डालें। तो ये इनका ये सब देखते हैं। पुलिस के ऑब्जर्वर हैं, वो भी इस चीज़ को देखते हैं, हथियारों की बात को देखते हैं। और ये भी देखते हैं कि कहीं कोई अप्रिय घटना होने की संभावना तो नहीं है। एक्सपेंडिचर के जो ऑब्जर्वर हैं वो रोज़ाना उनको शाम को एक रजिस्टर लेके आना पड़ता है
उम्मीदवारों को, और ये बताना पड़ता है कि ना आज क्या क्या खर्च किया, और उसका पूरा लेखा जोखा रखा जाता है। और अगर चुनाव के बाद ये पाया जाता है कि उसने अपनी सीमा से ज़्यादा खर्चा किया है तो उसे नोटिस दे करके उसे डिस्क्वालीफाई भी किया जा सकता है। डॉक्टर साहब, कई उम्मीदवार हैं राष्ट्रीय पार्टी के और रीजनल पार्टी के भी हैं जिनके नामांकन पत्र जो है रिजेक्ट किए गए हैं, तो क्या कारण है ये रिजेक्ट हुए हैं? जहाँ कई जगह पर जो है उम्मीदवारों के जो नॉमिनेशन है वो रिजेक्ट भी हुए हैं, और वो उनके रिजेक्शन के कई कारण होते हैं। जैसे अभी तक जो बात आई है कि कई उम्मीदवारों ने जो अपने जो फॉर्म भरे थे वो अटेस्ट नहीं करवाए थे, जबकि हमारा रूल ये है कि वो किसी न किसी जो है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट से या जुडिशल मजिस्ट्रेट से अटेस्ट होने चाहिए। तो उसके मुद्दे पर भी होता है। और कई बार जो है उम्मीदवार, हमारा एक फॉर्म है 1C, जिसमें ये बताना पड़ता है कि उनके खिलाफ़ कितने क्रिमिनल केसेस हैं, किस किस कोर्ट में हैं, उसको भरने में भी कई बार वो गलती कर जाते हैं। तो उसके कारण भी वो जो है उनको रिजेक्ट किया जाता है। तो और भी कई कारण है उसमें, लेकिन ये एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात होती है, जैसे उसमें नहीं लिखी हो डेट ऑफ बर्थ। कई बार कोई व्यक्ति डेट ऑफ बर्थ नहीं लिखता है, तो जो है और इस प्रकार के करके जो होता है तो उनके मतदान रिजेक्ट भी होते हैं, और ये कोई नई बात नहीं है, हमेशा से ऐसे होता है। डॉक्टर साहब, नेशनल पार्टी और रीजनल पार्टी के कितने उम्मीदवारों का नामांकन पत्र रद्द हुआ है? ये डाटा अभी मेरे पास नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि कुछ जो है रीजनल पार्टी के भी और नेशनल पार्टी के भी मतदान जो है उम्मीदवारों के जो नामांकन है वो रद्द हुए हैं, और बहुत सारे इंडिपेंडेंट के भी हुए हैं। डॉक्टर साहब, जिस तरह चुनाव हो रहे हैं और आप भी बार बार लोगों से अनुरोध कर रहे हो और दावा भी कर रहे हो कि जो चुनाव हैं निष्पक्ष और शांतिपूर्ण तरीके से करवाए जाएंगे, अगर कोई शिकायत आती है तो कोई मतदाता या कोई उम्मीदवार या कोई नागरिक अपनी शिकायत कहाँ करवा सकता है? देखिए, सबसे पहले तो शिकायत का जो है वो जिला प्रशासन को कराए, जो हमारे डिप्टी कमिश्नर हैं और एसपी जो हैं लगे हुए, उनसे शिकायत कराए। और उसके बाद भी अगर उनको लगता है कि वहाँ संतुष्टि नहीं है तो हमारे जो 3 ऑब्जर्वर मैंने बताया है जो कि वहीं पर हैं, हर अपने अपने चुनाव क्षेत्र में हैं, उनके नाम, उनके और जो टेलीफोन नंबर जो हैं वो लोकल प्रेस में डिप्टी कमिश्नर्स ने लगा दिए हैं। वो किस रेस्ट हाउस में रुके हुए हैं उनका पता है, तो उनके पास जाके बताएं। और फिर भी अगर किसी को लगता है कि कहीं और दिक्कत है तो वो सीधा ही स्टेट इलेक्शन कमीशन के पंचकुला ऑफिस में आकर या टेलीफोन से या ईमेल से अपना शिकायत दे सकता है। मैं बताना चाहूँगा, एक टेलीफोन नंबर हमारा जो जनरल टेलीफोन नंबर है पंचकुला का, वो है 2584810। इस पर वो कर सकते हैं। और एक मोबाइल नंबर भी है हमारा जिसके वो बात कर सकते हैं, और मोबाइल नंबर है 7589493110। तो ये नंबर है हमारे, इनके ऊपर बात कर सकते हैं, ईमेल से भेज सकते हैं, फैक्स कर सकते हैं, आ सकते हैं, और जैसा भी उनसे उनकी समस्या को सुना जाएगा, उसका तुरंत समाधान किया जाएगा। ये थे मेरे साथ राज्य चुनाव आयुक्त डॉक्टर दलीप सिंह। इन्होंने दावा किया है कि प्रदेश में निष्पक्ष और शांतिपूर्वक चुनाव करवाए जाएंगे। इसके साथ साथ इन्होंने ये भी बताया है प्रदेश में किसी भी मतदाता, नागरिक या किसी उम्मीदवार को कोई शिकायत हो, वो पहले जिला प्रशासन को अपनी शिकायत दे सकता है। अगर उसकी शिकायत का वहाँ निवारण ना हो तो वो सीधा राज्य चुनाव आयोग को भी शिकायत कर सकता है। अनिल कुमार, टोटल न्यूज़, चंडीगढ़।